हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी शोभा मैम आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है हिंदी वाली इंग्लिश। जैसा कि 2-3 वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से बात की और शुरुआत की एक ऐसे इंग्लिश की जिसको समझाया जाएगा हिंदी में, और आशा करती हूँ और आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, आई होप आप सब पसंद कर रहे होंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होंगे। आज एक मेरे चैनल की या फिर मेरी खुद से जुड़ी एक सच्चाई सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं आज का विषय या आज का कंटेंट या आज का टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। सबसे पहले मेरी कुछ फीलिंग्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ, और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मैं हूँ या जैसी मैं हूँ आप लोगों के सामने हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ अपनी मेहनत से वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखें उनको ऐसा लगेगा टेक्नोलॉजी तो कहाँ से कहाँ चली गई है, और आज भी मैं इतना सिंपल सा वीडियो और या फिर इतनी सिंपल सी क्लास लेके आप लोगों के सामने आई हूँ तो इसको कौन देखेगा, और या फिर हाउ इट विल बी अ वेरी यूजफुल। इस चीज़ को आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ कि माना कि मेरे वीडियो बहुत सिंपल हो सकते हैं, माना कि जो मटेरियल मैं आप लोगों के लिए यूज कर रही हूँ या जो इक्विपमेंट मैं आप लोगों के सामने यूज कर रही हूँ बहुत से कॉमन हो सकते हैं। हाँ, जिस बोर्ड के ऊपर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये भी पुराना है, क्लासरूम इतना डेकोरेटिव नहीं है या इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगे या फिर थोड़ा सा आपको ऑड लगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि जैसी मैं अंदर से हूँ, जैसी मैं भीतर से हूँ, वैसी आप लोगों के सामने हूँ। जैसा मैं सोचती हूँ वही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मानना यह है कि शिक्षा तो शिक्षा है, वो सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए, और सही कहें तो सच्ची होनी चाहिए। तो वही सोच लेके मैं आप लोगों के सामने आई और मैंने अपनी शुरुआत की। अब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं या आप लोगों की क्या फीलिंग्स हैं या आप लोग इस चीज को कितनी वैल्यू देते हैं या आप इन सब चीजों को कितना पसंद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं बनावटी नहीं हूं, इसीलिए बनावटी वीडियोस आपके सामने नहीं लेके आ सकती। जैसी मैं हूं वैसा आप लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन कर रही हूं, और आशा करती हूं कि कुछ लोग जो अपने जीवन में हार्डवर्क करना चाहते हैं, डाउन टू अर्थ हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैं लेके आई हूँ। और जो लोग लाइफ में बहुत ट्रेंडिंग हैं या फिर बहुत आगे बढ़ चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, हो सकता है कि उनको ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन लगे या फिर वर्थलेस लगे। तो मैं भी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे आप लोगों के सामने हूँ। हाँ, लेकिन एक बात का वादा जरूर करती हूँ कि पढ़ाई में आपकी मुश्किलें दूर करने में मैं कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आपका हर टॉपिक वो जो आपके लिए रोड़ा बना हुआ है या फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने की या उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और आपके सामने लेके आई हूं मैं आपका विषय और आज का टॉपिक। कल जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वोवेल्स कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंग्लिश की अल्फाबेट जो ए से लेकर जेड तक है उसके बीच में जो 5 लेटर्स आते हैं AEIOU वो होते हैं वोवेल्स। लेफ्ट 21 लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ये दोनों ही चीजें मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर चुकी हूँ कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं 21 एंड वोवेल्स कितने हैं 5। वोवेल्स कौन कौन से हैं AEIO और U, एंड लेफ्ट 21 लेटर्स वो है आपके कॉन्सोनेंट है वो, है ना। आप ए से लगाकर जेड तक जो अल्फाबेट है उसके बीच के ये 5 लेटर्स जो हैं वो वोवेल्स हैं और बाकी के जो है वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। ये तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन ये क्यों है और क्यों इनको अलग अलग किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल 3 होते हैं ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल्स जो होते हैं इनके यूजेस के लिए हम लोग इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिस भी वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से या वोवेल से होती है तो उसके अकॉर्डिंग उनके सामने आर्टिकल का यूज किया जाता है। वापस मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो आर्टिकल टॉपिक है, आर्टिकल को मैं शुरू से वापस आपको पढ़ाऊंगी कि आर्टिकल क्या है, किस तरीके से इनका यूज होता है और इनके अलग अलग यूजेस क्यों हैं। लेकिन आर्टिकल ए एंड द, कॉन्सोनेंट और वावल्स के सामने किस तरीके से हम यूज करते हैं
आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। वापस बता देती हूँ कि आज सिर्फ और सिर्फ यूजर बता रही हूँ कि कॉन्सोनेंट किस तरीके से कहाँ पे आएंगे, ताकि उसके सामने हमें आर्टिकल कैसा यूज करना हो, और जिस वर्ड की शुरुआत वॉवल से हो रही हो तो उसके सामने कौन सा आर्टिकल यूज होता है या कौन सा आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगी। लेकिन मैं आपको वापस बता रही हूँ कि आर्टिकल जो टॉपिक है उसको मैं वापस सेपरेटली पूरा एक्सप्लेन करूंगी, पूरा पढ़ाऊंगी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ AEIOU के सामने कौन सा आर्टिकल यूज होता है एंड कॉन्सोनेंट के सामने कौन सा आर्टिकल यूज होता है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगी मैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर। और कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ जो आप लोगों के सामने मैं पहले पूरा क्वेश्चंस बताती हूँ, आपको कुछ लिख के बताती हूँ कि उसमें क्या फील करना है। सबसे पहले आर्टिकल, आर्टिकल्स के सामने आपको यूज करना है। आर्टिकल्स कौन से हैं? ए, एंड और द। ये तीन आर्टिकल्स आपको किस तरीके से यूज करने हैं जो कि मैं आपको इसके अंदर यूज करके बताऊंगी। और ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगी कि कहां पे किसका यूज होता है, यानी ए एंड द में से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के साथ में कैसे यूज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव डैश एप्पल। फर्स्ट, ओके। सेकंड, she found dash old book. Third, we need dash umbrella for the rain. आप देखते रहे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ आप, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन राइट ऑल्सो दीज क्वेश्चंस, और आप भी साथ साथ में गेस कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। उससे आप लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा और आपको भी प्रैक्टिस साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ, आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज he bought dash new car. Fifth is can you pass me dash salt. It is an interrogative question. इंटरोगेटिव का मतलब भी आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, है ना। तो ये पीछे कुछ जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसीलिए ये है इंटरोगेटिव क्वेश्चन। एंड सिक्स्थ इज दे आर वॉचिंग डैश मूवी। ठीक है, अभी मैंने इतने से क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं इसको आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि ये हमने जो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स वाली जो बात की थी वो क्यों की थी और उनका कहाँ पे यूज होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव डैश एप्पल। ओके, वापस थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस बता देती हूँ। मैंने बताया था आपको कि जो वॉवल्स होते हैं उनके सामने एन का यूज होता है। और चीज आपको मैं रिकॉग्नाइज करवा दूं कि मैंने आपको बोला था कि वॉवल्स के आगे कोई भी आर्टिकल यूज करने से पहले सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा वॉवल होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, या हिंदी से रिलेट करके भी देखिए कि क्या वो हिंदी विषय का स्वर है। अगर वो है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसी तरह से हमने कहा हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डैश एप्पल।
हमने जैसे कि बताया कि वावल्स कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। इसमें से सिंपल सी बात है, देखते ही पता चल गया कि ए वावल है और वावल के सामने हमें जो है आर्टिकल का एन यूज करना है। ओके, देख भी लिया ए है और हमने प्रोनाउंस करके भी देख लिया, यानी बोल के भी उच्चारण करके भी देख लिया कि ये ए, और ए यानी ये वाला ए है ना, ये हिंदी का भी वावल है, इसीलिए हम इसके सामने क्या यूज करेंगे, एन। और ये भी बता दूं, जब भी सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं, आपको यहां से कोई लेना देना नहीं है, आपको इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। आपको कहीं अगर लेना देना है तो वो है इस प्लेस से। इस प्लेस को आपको देखना है एंड इसका फर्स्ट लेटर आपको देखना है। वो अगर वॉवल है तो आपको एन लगाना है, अदरवाइज अ लगाना है और अदरवाइज द लगाना है। वो आपको भी बताऊंगी जब मैंने बता दिया कि इन तीनों को अलग अलग वापस एक्सप्लेन करूंगी जब मैं पर्टिकुलर आर्टिकल टॉपिक पढ़ाऊंगी उस समय। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स के आगे किस तरीके से आर्टिकल यूज होते हैं ये समझा रही हूँ। ए हो गया, ए बोलने में भी स्वर आ रहा है और ए ऑलरेडी वॉवल है, इसलिए हम इन तीनों में से इसके आगे यूज करेंगे एन। एन लगेगा क्योंकि ए है। एक बीच में वापस आपको चीज बता दूं, ए, एन और द, ये जो आर्टिकल हम यूज करते हैं, ए का मतलब भी एक ही होता है, एन का मतलब भी एक ही होता है और द का मतलब भी एक ही होता है। कोई भी बच्चा या कोई भी ये ना सोचे कि इन सब का, इन तीनों का अलग अलग यूज होता होगा, इसका मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होते होंगे। नहीं, नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। तीनों का अर्थ, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। कोई भी सिंगुलर हो प्लूरल हो, वहां पर भी अ, एन और द, कोई भी आप यूज कर रहे हैं, उसका अर्थ, उसका मीनिंग निकलता है एक, जिसको कहते हैं अ, एक ही निकलता है। सिंगल के लिए तीनों यूज होते हैं। जब तीनों ही सिंगल है तो यूजेस अलग अलग क्यों है, ये क्वेश्चन मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ाऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी कि द, एन और अ तीनों ही अपने आप में सिंगुलर कैसे हैं, तो फिर हम लोग प्लूरल फॉर्म के आगे इनको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको उस समय बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन इज, शी फाउंड डैश ओल्ड बुक। ओल्ड, मैंने कहा ना हमें यहां से कोई लेना देना नहीं, हमें इसके फर्स्ट लेटर से लेना देना है। ओल्ड, ओ, ए ई आई ओ यू, ओ वावल्स में आया था और वैसे भी ओ हिंदी का स्वर है, तो हम लोग इसके आगे यूज करेंगे शी फाउंड एन ओल्ड बुक। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वी नीड डैश अम्ब्रेला फॉर द रेन। अब आप कहेंगे कि मैम कल आपने जब ए ई आई ओ यू बोला और आपने बोला कि यू वॉवल है और वॉवल के आगे एन यूज होता है, बिल्कुल मैंने ऐसा बोला, लेकिन मैंने ये भी बोला कि अगर कहीं पर यू आया हुआ है और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अगर हिंदी के स्वरों के अकॉर्डिंग हो रहा है, दैट टाइम यू हैव टू यूज एन बिफोर द यू, अदरवाइज यू विल नॉट यूज एन बिफोर द यू। आप यू के सामने इसका यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हो रहा है अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला, हालांकि ये है यू, यू, लेकिन यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला है अ, और अ हिंदी में स्वर है, इसीलिए दिखने में भले ये यू है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अ आ रहा है और अ स्वर है, इसीलिए हम इसके आगे भी एन यूज करेंगे। अगर यहाँ पे यू यूनिफॉर्म की तरह होता, यूनिवर्स की तरह होता, तो यहाँ पे हम इसके आगे एन यूज नहीं करते, लेकिन इसका उच्चारण अ से हो रहा है, अम्ब्रेला हो रहा है, इसीलिए इसके आगे भी हम लोग एन यूज करेंगे। वैसे यू तो वॉवल है ही, लेकिन यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी अ ही आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसके आगे एन यूज किया। आप लोग बोर नहीं होना है, आप लोग जितने क्रिएटिविटी है आप जो है अपने अंदर जो है कंज्यूम करेंगे या अपने आप को बहुत ही क्रिएटिव बना के रखेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसीलिए आप लोग कभी अपने आप को बोर फील ना कराएं, बीच बीच में रिफ्रेश होते रहें। और अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे लाइफ के इंसिडेंट, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारा हंसी मजाक और बहुत सारा फन आई विल शेयर विद यू, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। फिलहाल हमारी शुरुआत है और शुरुआत कहते हैं थोड़ी सी डिसेंटली होनी चाहिए, इसलिए मैं शुरुआत कर रही हूँ। आप चाह कर भी इस इंग्लिश को भुला नहीं पाएंगे और कभी भी आपको ये नहीं होगा कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता या मुझे नहीं आती, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप मेरे साथ बने रहेंगे फॉर एवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही बॉट डैश न्यू कार। अब देखिए
आया है एन। क्या आया है? एन। एन आया है। एन वैसे भी कॉन्सोनेंट है, वोवल में नहीं आता है, ए ई आई ओ यू में नहीं आता है, और लेकिन बोलने में हम एन बोल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? न्यू। क्या आ रहा है? न्यू। और न क्या है? इंग्लिश में भी न यानी एन कॉन्सोनेंट है, और हिंदी के अंदर भी न व्यंजन है, वोवल नहीं है। इसीलिए हम इसके आगे एंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हालांकि एन जो होता है ऐसे होता है, और एन को हम लिखते भी ऐसे हैं। लिखने में ये अपने आप में जो लेटर है वो एन लिखने में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको बार बार, आपको यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है इसका? यहाँ पे हो रहा है न्यू, और न्यू का न और एन दोनों ही कॉन्सोनेंट है। दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है इसलिए। नेक्स्ट इज इट इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन। मैंने बताया आपको पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैन यू पास मी डैश सॉल्ट। ये अपने आप में सिंगुलर है, कितने ही प्लूरल फॉर्म में हो, बहुत सारा नमक हो, उसके बावजूद भी ये अपने आप में सिंगुलर है, इसीलिए न तो एस जो है वोवल है, और न ही हम इसके आगे अ यूज कर सकते हैं। वापस बता रही हूँ क्यों यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल के आगे, कोई भी लिक्विड फॉर्म के आगे हम लोग अ और एन का यूज क्यों नहीं करते हैं, ये मैं सब कुछ आपको आर्टिकल के अंदर पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे सॉल्ट आया है, और सॉल्ट के आगे एन तो यूज होना ही नहीं है, क्योंकि वोवल नहीं है, और अपने आप में स है, स व्यंजन है। इसके आगे हम लोग यूज करेंगे द, क्योंकि अभी मैं कह रही हूँ कि क्योंकि इस टॉपिक को द एक दिन लगेगा पूरा पढ़ाने के लिए, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी मैं। यहाँ पे सॉल्ट के आगे द क्यों लगा, कैसे लगा, क्यों ये सिंगुलर है अपने आप में, ये मैं आपको आर्टिकल वाले टॉपिक के अंदर पूरा क्लियर करूंगी। फिर आ रहा है दे आर वॉचिंग डैश मूवी। मूवी का नाम देखना है हमें, पता है हमें कि ये कॉन्सोनेंट है, बोलने में भी कॉन्सोनेंट है, लिखने में भी कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है मूवी यानी म, और म आता है व्यंजन के अंदर, हिंदी के अंदर, स्वर के अंदर नहीं आता हिंदी में भी, और इंग्लिश में तो वॉवल्स में आ ही नहीं रहा है, इसीलिए हम इसके आगे लिखेंगे अ। ठीक है। आज आपके सामने जो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई, इसलिए लेके आई कि मैंने कल जब कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को अलग अलग किया, तब मैंने आपको बोला था कि इन लेटर्स के आगे हमारे जो आर्टिकल्स हैं हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आई थी कि हमें कहां से पता करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि इसका फर्स्ट लेटर तो वोवल है या कॉन्सोनेंट, अब यहाँ से हमें देखना है, इसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल यूज करने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो फिलिंग का ब्लैंक्स दिया हुआ है या डैश दिया हुआ है, इसका फर्स्ट लेटर देखना है कि ये वोवल है या कॉन्सोनेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल यूज करने होते हैं। इसलिए मैं ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आई थी कि कहां से आपको वोवल फाइंड आउट करना है और कहां से आपको कॉन्सोनेंट फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद में क्या सोच के या किसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे। तो दैट्स व्हाई इस तरीके से इनको यूज किया जाता है, या इस बेस पे उनको यहाँ पे फील किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यूज करना आया होगा अच्छे तरीके से, और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज नहीं समझ में आई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिसेंटली लिख सकते हैं, आई विल आंसर यू। और कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अभी भी कह रही हूँ क्योंकि इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें पूरा वीडियो लगेगा एक्सप्लेन करने में कि कहाँ पे किस किस कंडीशन में हम एन लगा सकते हैं, किस किस कंडीशन में हम लोग अ लगा सकते हैं, या किस किस कंडीशन में हम लोग द लगाएंगे। ये जब पढ़ाएंगे, जब हम पूरा आर्टिकल वाला टॉपिक लेंगे और आर्टिकल को पर्टिकुलरली जब मैं पढ़ाऊंगी, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द आर्टिकल्स। आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लाए और किस तरीके से ए एंड द का यूज होता है ये आपके सामने बताया। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। ये मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए। घबराना नहीं है, because English is just a subject. Don't take it very seriously, because everything is possible. Nothing is impossible in the whole world. Because impossible says I am possible, but you have to do. सिर्फ आपको कुछ करने की जरूरत है। Everything is possible. Nothing is impossible. इसीलिए कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। एक दिन जीत जरूर हासिल होगी। ये मैं नहीं कहती, प्रकृति कहती है, सबका एक्सपीरियंस कहता है, अनुभव कहता है, और खुद असंभव कहता है कि मैं संभव हूँ। बस अगर जरूरत है तो कुछ करने की। इसीलिए आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, हार्ड वर्कर बने, मेहनत करें,
खुली आंखों से सपने देखें और उनको पूरा करें। आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को वापस मिलूंगी आपके ही चैनल में, जिसका नाम है हिंदी वाली इंग्लिश।